Hello students, again welcome back to the unit tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So again जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन निकालना कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। अब अगेन आज की इस वीडियो के अंदर हम निकालेंगे मीन किस मेथड से, एज्यूम मेथड से। कौन सा मेथड से? एज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मेथड से। अब इस मेथड का कैसे निकालना है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, एक एक स्टेप बता रहा हूं, उस स्टेप को फॉलो करना, आप आसानी से उस मेथड को यूज कर सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप इस स्टेप को फॉलो करके कर लिए तो 110% है, आप सारे क्वेश्चन उसके बाद आप उस मेथड से कर पाओगे। क्लियर? तो अगेन स्टेप निकाल बता रहा हूं, क्या निकालने के लिए? मीन। कौन से मेथड से? एज्यूम मीन मेथड से। तो स्टेप्स to find the mean, मीन फाइंड करने का स्टेप कौन से मेथड से? assume mean मेथड से। स्टेप नंबर 1, सिंपल स्टेप, मेक द कॉलम। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक कॉलम बनाना है। सबसे पहला स्टेप, मेक द कॉलम। किसके लिए? फॉर xi। क्या करने के लिए? xi का। किसका कॉलम बनाना है? फॉर xi। और हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि xi कैसे निकालते हैं। xi इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तब इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसी चीज को खाली पहला स्टेप हमारा सेम जो पहले वीडियो में था, जो पहले वाला डायरेक्ट मेथड में xi निकाले थे वैसे ही निकालना है। सेकंड स्टेप में थोड़ा चेंजेस आया। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जो इस नाम का, इस मेथड का नाम क्या पड़ा? अज्यूम्ड। अज्यूम मतलब कुछ वैल्यूज को मान लिया गया है, अज्यूम कर लिया गया है। तो ये वर्ड जो है इसी के ऊपर हमारा पूरा ये मेथड है, अज्यूम। तो अब उस अज्यूम वैल्यू को हम अज्यूम करने वाले हैं। वो कौन सी वैल्यू अज्यूम करना है वो देखना। नाउ देखना, स्टेटमेंट अच्छे से समझना। नाउ अज्यूम एनी वन वैल्यू फ्रॉम xi। क्या बोला मैंने? नाउ अज्यूम एनी वन वैल्यू, कोई एक वैल्यू आपको क्या करना है? अज्यूम, आपको कोई एक वैल्यू क्या करना है? अज्यूम करना है। कहां से? xi में से। वो आपकी इच्छा। एंड उसके बाद जो वैल्यू आपने अज्यूम किया उसको मार्क दे दो, मार्क इट एज ए। उसका नाम क्या दे दो? ए। ए मतलब अज्यूम्ड वैल्यू, जो मैंने अज्यूम किया अपनी मर्जी से। मैं चाहूं तो पहली वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं, दूसरी वैल्यू कर सकता हूं, आखिरी भी वैल्यू कर सकता हूं और बीच वाली भी वैल्यू कर सकता हूं। वो मेरी मर्जी, क्योंकि वहां नाम ही अज्यूम्ड है। दैट मींस मैं कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं। लेकिन ट्राई यही करना है, आपको मिडिल वैल्यू अज्यूम करना है, ताकि क्या हो, ऊपर की वैल्यू कुछ नेगेटिव हो जाए, नीचे की वैल्यू कुछ पॉजिटिव हो जाए, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा? इजी आ जाएगा। इस वजह से ही हम मिडिल वैल्यू अज्यूम करते हैं। नहीं तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आपको बीच की ही वैल्यू अज्यूम करना है। कोई जरूरी नहीं है बीच की वैल्यू। आप अगर पहली वैल्यू अज्यूम करोगे तो भी आंसर आएगा, आखिरी वैल्यू अज्यूम करोगे तो भी आंसर आएगा, सेकंड लास्ट वैल्यू अज्यूम करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन बीच की वैल्यू अज्यूम करने का खाली एक ही वजह है कि हमारा आंसर क्या हो? इजीएस्ट आए, इसके वजह से। ओके, नेक्स्ट स्टेप, मेक मार्क इट एज ए। थर्ड स्टेप, मेक अनदर कॉलम, मेक अनदर कॉलम। अब फिर से बोल दिया इसने कि एक और नया कॉलम बनाओ। चलो यहाँ पे एक कॉलम बनाया था, किसके लिए? xi के लिए। अब दूसरा कॉलम बनाने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा कॉलम बनाना है? मेक अनदर कॉलम फॉर di। किसके लिए बनाने का है? di के लिए। अब एक नया कॉलम बनाओ, उसमें क्या लिखो? di लिखो। और di के लिए एंड फिल इट विथ द फॉर्मूला di इज इक्वल्स टू xi माइनस ए। इस फॉर्मूले से उस पूरे कॉलम को क्या कर दो? आप फिल कर दो। इस वाले फॉर्मूले से di का जो हमने कॉलम तैयार किया होगा, इस फॉर्मूले। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ नंबर स्टेप, अगेन मेक अनदर कॉलम। फिर से आ गया वही चीज, फिर से सारे कॉलम बनाना है फॉर fi di। अब क्या करना है मेरे को? एक नया कॉलम बनाना है, किसके लिए? fi di के लिए। एंड फिल इट, फिर उसको भी क्या करना है? फिल करना है इट विथ
एफ आई इंटू डी आई से, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन से उसको क्या कर देना है फिल। अब दो लास्ट स्टेप, पांचवा, एड ऑल द वैल्यूज which was present in FIDI। क्या करना है आपको, सारी वैल्यूज को जो प्रेजेंट है किसमें, FIDI में, उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सिक्स स्टेप, ऐड ऑल द वैल्यूज which was present in FI, और फिर बाद में आपको करना है, नाउ just put all the values in the formula। फिर उस फॉर्मूला mean is equals to a plus sigma FIDI अपॉन सिग्मा FI। ये हुआ हमारा मीन का फॉर्मूला, कौन सा मेथड से, एज्यूम मेथड से। ए क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू, जो मैंने एज्यूम किया है FIDI, ये यहां से निकालेंगे और FI यहां से निकल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये तो मैंने स्टेप बता दिया आपको कि ये स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, मीन को निकाल सकते हो। तो आपके सामने क्वेश्चन दिखा, लास्ट वीडियो में भी यही क्वेश्चन लिया था, फिर से यही क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप कोई भी मेथड करो आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन वही क्वेश्चन को मैं कौन से मेथड से करने वाला हूं, अज्यूम मीन मेथड से करने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, मेक द कॉलम फॉर xi। क्वेश्चन ये रहा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा और बोलेगा फाइंड द मीन बाय द हेल्प ऑफ अज्यूम मीन मेथड। तो मेक द कॉलम फॉर xi, एक कॉलम बनाओ किसके लिए, xi के लिए। तो बना दिया सर हमने कॉलम xi के लिए। अब क्या करना था सर, इसको फिल करना था, डायरेक्ट में किया था ना, तो बस इसको फिल करना, कैसे फिल करना था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 0, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3, 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इंटरवल सेम, तो इसमें भी कंटिन्यूअस आएगा 7 9 11 13 आ गया। अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन में चेंजेस आएगा, यहां तक तो हमने डायरेक्ट में भी किया था सर, अब हमारा चेंजेस क्या आया, क्या बोला, नाउ अब अज्यूम एनी वन वैल्यू, आपको कोई एक वैल्यू क्या करना है, अज्यूम करना है। अब अज्यूम अपने मन से नहीं करना है, कहां से करना है, देखो, नाउ अज्यूम एनी वन वैल्यू फ्रॉम xi, कहां से करना है, xi में से। तो ये रहा xi, अब इसमें से कोई एक वैल्यू अज्यूम करो। मैंने बोला था, क्या बोला था कि आपकी मर्जी, आप अगर 1 को एज्यूम करना चाहो तो 1 एज्यूम करो, 13 करना चाहो तो 13 करो, लेकिन बीच की वैल्यू एज्यूम करने का कारण मैंने बताया था कि आपका क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाए, इसके लिए बीच की वैल्यू को ही क्या करना है, आपको एज्यूम करना है। तो मैंने ये 7 को क्या कर लिया, अज्यूम, और मार्क दे देते हैं इसको हम a, लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो, नाउ एज्यूम एनी वन वैल्यू फ्रॉम xi एंड मार्क दे देना है उसको इट एज a, उसको मार्क दे दिया मैंने a। अब क्या बोला, देखो, मेक अनदर कॉलम, फिर से बोल दिया इसने, एक नया कॉलम बनाओ। चलो बना दिया सर, और उसको नाम क्या देना है, di होने के लिए बोला इसने, मेक अनदर कॉलम फॉर di, di वाला मार्क दे दिया। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसमें भरना क्या है, तो उसके लिए ही मैंने स्टेप लिखा है, एंड फिल, इसको भर इट विद द फॉर्मूला di इज इक्वल टू xi माइनस a, xi में से उस a को माइनस कर दो। xi क्या है, 1, 1 में से 7 माइनस हुआ तो क्या आएगा, 1 में से 7 माइनस हुआ -6, 3 में से 7 माइनस हुआ -4, 5 में से 7 माइनस हुआ -2, 7 में से 7 माइनस हुआ 0, 9 में से 7 माइनस हुआ 2, 11 में से 7 माइनस हुआ 4, 13 में से 7 माइनस हुआ 6। याद रखना a माइनस xi नहीं है, xi में से a को माइनस, ये xi था, ये a था, तो xi में से a को माइनस करोगे तो पहली वैल्यू, xi में से a को माइनस करोगे दूसरी वैल्यू, xi में से a को माइनस करोगे तीसरी वैल्यू। तो इस तरह से मैंने क्या निकाला, एक नया कॉलम निकाला जिसका नाम रखा di, और उस कॉलम को फिल किया इस फॉर्मूले की मदद से। ये हो गया मेरा नेक्स्ट स्टेप। अब फिर से बोला इसने मेक अनदर कॉलम, अब एक नया कॉलम बनाओ और उसका नाम क्या देना है आपको, FIDI। चलो ये भी काम कर लेते हैं। इस कॉलम को फिर फिल भी करना है, जब कॉलम बना रहा हूं तो फिल तो करना पड़ेगा ना, तो इसको किससे फिल करना है, FI और DI के मल्टीप्लिकेशन से। तो FI ये रहा,
DI ये रहा 1 6 जार -6 2 3 जार सॉरी 2 4 जार -8 2 1 जार -2 4 0 जार 0 5 2 जार 10 3 4 जार 12 6 4 जार 24। अब ध्यान देना कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ रही है कुछ वैल्यूज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एड ऑल द वैल्यूज व्हिच वाज प्रेजेंट इन FIDI। FIDI के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबको प्लस करना है, लेकिन आधी नेगेटिव है आधी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो पहले नेगेटिव को एक साथ लाते हैं, देखो और इनको साथ में लेके आए पॉजिटिव वाले को 12 22 26 46 हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो 20 30 40 46, यहाँ पे 8 + 2 10 + 6 16। अब पॉजिटिव 46 नेगेटिव 16, 46 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 30 बचेगा। और प्लस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 46 पॉजिटिव है, इसके लिए आंसर किसमें आया प्लस में। तो ये हो गया हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट कि ऐड ऑल द वैल्यूज व्हिच वाज प्रेजेंट इन FIDI। FIDI में जो वैल्यूज है उसको मैंने क्या कर दिया प्लस, फिर क्या लिखा है ऐड ऑल द वैल्यूज व्हिच वाज प्रेजेंट इन FI। FI में जो वैल्यूज है उसको भी प्लस करना है, लास्ट टाइम किया था 20 आया हुआ था। अब क्या करना है, नाउ जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अब खाली क्या करना है, सब कुछ काम बना बनाया मिल गया, अब फॉर्मूला पुट अप करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। A कितना है हमारे पास 7 है सर, सिग्मा FIDI सर कितना है 30 है सर, अपॉन 20 0 से 0 कैंसर 7 प्लस 3/2 1.5 सर कितना आ गया 8.5। तो ये हमारा मीन जो प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर आया था वही इस क्वेश्चन में आंसर आया, क्योंकि क्वेश्चन मैंने वही रखा, बस चेंज क्या किया मेथड। पहले वाले वीडियो में मैंने डायरेक्ट मेथड सिखाया था, यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, अलग स्टेप था। अब इस वीडियो में मैंने अज्यूम मीन सिखाया, वही क्वेश्चन था, बस स्टेप अलग हुआ लेकिन आंसर क्या आया सेम। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे भी क्या ही फाइंड कर रहे हैं, मीन ही फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, खाली तरीकों में क्या आएगा चेंजेस आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन हो, मीन फाइंड करना है एज्यूम वाले मेथड से, तो ये 6 स्टेप फॉलो करो 110% आपका आंसर आना ही आना है। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहां पे हम एक आखिरी मेथड सीखेंगे स्टेप डेविएशन, क्या निकालने के लिए मीन निकालने के लिए। तो तब तक के लिए आराम करिए, चलिए बाय बाय।